हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सांप की केंचुली के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सांप की केंचुली के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो सफ़ेद कलर की होती है और कभी कभी आपने घर के अंदर या घर के बाहर वरांदे में कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ मिल जाती है। यह सांप की बाहरी चमड़ी होती है जिसको सांप उतार कर फेंक देता है। सांप एक ऐसी प्रजाति है जो कि केंचुली उतारती है। जब आप बसंत के दिनों में अंदर बाहर कई बार घूमने के लिए जाते हैं तो आपको कई बार सांप जैसा कुछ दिखाई देता है, और जब आप उसके नज़दीक जाते हैं तो ये देखने में बिल्कुल सांप की तरह लगती है, बल्कि यह सांप नहीं होता, सांप की ऊपर की स्किन होती है जिसको केंचुली कहा जाता है। आप उसको हिलाकर देख सकते हैं, उसके अंदर जान नहीं होती, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल सांप के जैसी नजर आती है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। जब सांप पूरी तरह से अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर वो अपनी उस त्वचा को ढीला कर देता है और ढीला करने की कोशिश करने लगता है, और मुंह के पास उस त्वचा के अंदर एक चीरा बनाने लगता है। आमतौर पर यह चीर किसी चट्टान आदि से रगड़ने से बनाई जाती है, और एक बार जब सांप की पुरानी त्वचा उखड़ जाती है तो वह उसको छोड़ देता है और उसके बाद नई त्वचा को धारण कर लेता है। कुछ जगह पर यह रीति रिवाज है कि सांप की केंचुली का सेवन करने से लाभ होता है। ऐसा करने से सेहत और विचार शक्ति बढ़ती है। चीनी संस्कृति, पुराने ईसाई संप्रदाय के साथ साथ दक्षिणी अमेरिका और कंबोडिया के अंदर सांप का मांस खाने का भी प्रचलन है, लेकिन भारत के अंदर सांप को मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि सांप को देवता के समान माना जाता है और नाग पंचमी के दिन सांप की पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं कि सांप की केंचुली घर में रखने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में दो मुंह का सांप जो आ जाए या सांप की केंचुली आपको कहीं से भी मिल जाए तो कुबेर आप पर मेहरबान होकर अपने खजाने के द्वार खोल देते हैं। सपने में सांप की केंचुली का दिखाई देना बहुत शुभ माना जाता है। इस कारण से जो भी व्यक्ति सपने में सांप की केंचुली देखता है उससे हर कार्य में सफलता मिलनी तय है, और साथ ही यह धन प्राप्ति की ओर भी संकेत होता है। इसी प्रकार सांप की केंचुली को घर में रखना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सांप की केंचुली को सोने या चांदी के सिक्के के साथ लकड़ी के बने हुए बक्से के अंदर रखने से धन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि आपके घर के अंदर धन की कमी है तो यह उपाय आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के पास धन तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो वो लोग भी यह उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से पैसे की बचत होनी शुरू हो जाती है। प्राचीन काल में लोग यह विश्वास करते थे कि यदि किसी कुत्ते को खूंखार बनाना है तो उसे सांप की केंचुली का सेवन करने के लिए दे सकते हैं। यदि आपका कुत्ता आलसी हो गया है और हर वक्त सोता रहता है और किसी के आने जाने पर भौंकता नहीं है तो आप उसे सांप की केंचुली खिला सकते हैं। हालांकि सांप की केंचुली खाने से क्या वकई में कुत्ता खूंखार हो जाता है, इस प्रश्न का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो लोग यह प्रयोग करते हैं और यह माना जाता है कि ऐसा करने से कुत्ता जो है वो खूंखार हो जाता है, और वो इस तरह के लोग रेमेडीज़ करते हैं अपने कुत्ते को थोड़ा सा आलसपन से दूर करने के लिए और खूंखार बनाने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जादू टोना या किया कराया हो तो उसमें भी यह सांप की केंचुली असर करती है। यदि घर के अंदर किसी ने कुछ करा दिया हो या तंत्र मंत्र कर दिया हो तो उसका असर कम करने के लिए भी सांप की केंचुली काफ़ी उपयोगी होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी बर्तन के अंदर एक कोयले का अंगार लेना है, जलता हुआ कोयला जो होता है। उसके बाद उस अंगार के ऊपर कुछ लौंग, गूगल,
लोबान, इलायची और सांप की केंचुली मिलाकर सारे घर के अंदर धूनी देनी है और अंत में उस राख को अपने घर की छत के ऊपर ही डाल देना है। ऐसा करने से घर के ऊपर किए किराए का जो असर होता है वो खत्म हो जाता है। सांप की केंचुली आपके घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती है। दोस्तों, इसके लिए नाग पंचमी के दिन किसी से अभिमंत्रित करवाकर सांप की केंचुली को लेकर आएं, उसके बाद उसे घर में स्थापित कर दें। ऐसा करने से घर के आसपास मंडराने वाली बुरी ताकतों का जो असर है, नेगेटिविटी का जो असर है, वो कम हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि बिना अभिमंत्रित सांप की केंचुली आपके लिए कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगी। खास तौर पर किए किराए का जो असर है उसको ख़त्म करने के लिए आपको अब जो सांप की केंचुली आप लेकर आ रहे हैं उसे किसी पंडित से या किसी तांत्रिक से अभिमंत्रित करवाना अनिवार्य होता है। एलर्जी में भी यह जो सांप की केंचुली है काफ़ी असर करती है। कुछ लोगों को त्वचा की एलर्जी होने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें भी सांप की जो त्वचा है, सांप की जो केंचुली है, काफ़ी बेहतर तरीके से काम करती है। यह त्वचा के ऊपर से एलर्जी के लक्षणों को हटाती है और आगे उसको फैलने से रोकती है। कुल मिलाकर यह एलर्जी का एक अच्छा उपचार माना जाता है। और सांप की जो केंचुली है, खुजली को दूर करने में भी कारगर मानी जाती है। जिस स्थान पर खुजली हो, ज़्यादा खुजली हो रही हो, बार बार हो रही है, तो उस स्थान पर सांप की त्वचा, सांप की केंचुली को रगड़ने से खुजली होना बंद हो जाता है और यह एक देसी उपचार की तरह काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से सांप की केंचुली को घर में रखकर धन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सकता है, धन की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है और भी बहुत सारे इसके लाभ आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।